जानकीनगर ग्राम पंचायत राज गंगापुर के उप मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। वोटिंग के दौरान खुद उप मुखिया भी अपने विरोध में ही वोट की। अब समाचार विस्तार से। अविश्वास प्रस्ताव केवल तभी लाया जा सकता है जब ग्राम पंचायत के कुल निर्वाचित सदस्यों के कम से कम 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर से आवेदन मुखिया को दिया जाए। आवेदन मिलने के 7 दिन के अंदर मुखिया विशेष बैठक बुलाकर उसकी अध्यक्षता करते हैं। गंगापुर मुखिया नमिता देवी को पहले ही 10 वार्ड सदस्यों का आवेदन आ चुका था। तत्पश्चात ये बात ब्लॉक चुनाव प्रभारी के दिशा निर्देश पर आज 29/4/25 को गंगापुर पंचायत भवन में चुनाव प्रभारी एलईओ पवन कुमार शर्मा, चुनाव कर्मी भवेश कुमार सिंह, पिंटू महतो, एसआई सुनील कुमार सिंह, जानकीनगर थाना के मौजूदगी में संपन्न हुआ। अविश्वास लगाने के बाद मुखिया नमिता देवी ने सभी वार्ड सदस्य बैठक में बुलाई, जिसमें रुपेश कुमार भिखारी मंडल, धीरेन्द्र ऋषि, रेणु देवी, जरीना खातून, सविता देवी, परंतप कुमार, इंदु यादव, परमिला देवी, कामेश्वर यादव, लक्ष्मी देवी, मैमून खातून, अर्चना देवी इस बैठक में शामिल थे। पंचायत भवन के हॉल में ही सभी के सामने मतगणना किया गया, जिसमें कुल 11 वोट गिराया गया, जिसमें निवर्तमान उप मुखिया का भी वोट शामिल था। देखने वाली बात यह है कि खुद उप मुखिया भी अपने विरोध में ही वोटिंग की, यानी कुल 11 वोट विरोध में ही चला गया, जिसमें उप मुखिया अर्चना देवी के पक्ष में 0 वोटिंग हुई, जबकि विपक्ष में कुल 11 वोट दिया गया, जिससे ये साबित हो गया कि अब उप मुखिया अर्चना देवी पद पे नहीं रही। बहुमत के आधार पर अब दोबारा चुनाव के जरिए उप मुखिया का चुनाव होगा। इस अवसर पे सदस्यगणों ने कहा कि इंदिरा आवास में नाम दर्ज करने के लिए कई गरीब लोगों से रुपया मांग किया जा रहा था और दुख तो तब ज्यादा हुई जब ये बात पता चला कि अपने वार्ड को छोड़ सभी वार्डों में गरीबों को बहला फुसला कर रुपया ऐंठना दिनचर्या बन गया था। तो सभी वार्डों के सदस्य ने मोर्चा खोल दिया और अविश्वास प्रस्ताव रख दिया, जिसमें सदस्यों की जीत हुई। अभिवादन करते हुए माननीय उप मुखिया ग्राम पंचायत गंगापुर पर माननीय सदस्यों द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी गई। प्रस्ताव संख्या 2 में आहूत बैठक की निर्धारित समय 11 बजे पूर्वाह्न था, परंतु निर्धारित समय तक सभी माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हो पाए थे। उपस्थित सदस्यों के द्वारा निर्णय लिया गया कि 1 घंटे की अवधि तक इंतजार कर लिया जाए। 1 घंटे इंतजार करने के उपरांत 12:01 में बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। प्रस्ताव संख्या 3 में माननीय उप मुखिया के विरुद्ध माननीय वार्ड सदस्य वार्ड संख्या 1 सहित कुल 10 वार्ड सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसमें सदस्यों के द्वारा निम्न आरोप लगाए गए हैं। मुखिया श्रीमती अर्चना देवी तथा उनका पुत्र विकास कुमार ठाकुर द्वारा पंचायत में चल रहे सरकारी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करती है। मुखिया सहित सभी जनप्रतिनिधियों के साथ गलत व्यवहार करती है। पंचायत में सरकार के नियमानुसार होने वाले ग्राम सभा में उपस्थित न होकर अपने मनमाने रवैये को दर्शाती है। उप मुखिया पुत्र विकास कुमार ठाकुर द्वारा उप मुखिया अर्चना देवी के कहने पर सभी वार्डों में जाकर लोगों से सरकारी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ दिलाने के नाम पर पैसे की ठगी की जाती है। ठगी के विरोध का वीडियो भी समाचार चैनल पर उपलब्ध है। इसी का विरोध करने पर उप मुखिया अर्चना देवी द्वारा धमकाया जाता है कि उप मुखिया पद का उपयोग करते हुए किसी झूठे आरोप में फंसा दूंगी। आहूत बैठक की सूचना परिशिष्ट क के सभी सदस्यों को पूर्व में पत्र के माध्यम से दिया जा चुका है। जो सदस्य पत्र देने से इनकार कर किए हैं, उसके समक्ष ही उसके घर के दीवार पर सूचना की प्रति चिपकाते हुए फोटोग्राफी की जा चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका, आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र अगर बोले तो प्रखंड जानकीनगर गंगापुर पंचायत में है। ये वार्ड नंबर 5 है। यहाँ पे बीते दिनों उप मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसका भली भांति आज क्रियान्वयन हुआ और वोटिंग भी किया गया। इसके पक्ष में लगातार 10 वार्ड सदस्य ने अपना वोट उनके विपक्ष में डाला। समझने वाली बात यह है कि जो जिसके ऊपर एलिगेशन लगा, अविश्वास लगा,
वो भी अपना वोट अपने ही विपक्ष में डाल दिया। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वोटिंग हुई और किस तरीके से समझा गया और यहाँ क्लियर हो गया कि वो पद मुक्त हो गई। सर, आज ये अविश्वास प्रस्ताव में क्या हुई, कितने वोट गिरे और कितने विपक्ष में गिरे? आज गंगापुर पंचायत के उप मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें मतदान हुआ। मतदान के क्रम में कुल 11 मत पड़े हैं और सभी उनके विरुद्ध हैं। ऐसा लग रहा है उनके वो खुद भी अपना वोट जो डाली हैं वो भी अपने विरुद्ध डाली है टोटल, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है और उसको पद से हटाने की अनुशंसा की जाती है। परिचय से। मेरा नाम पवन कुमार शर्मा हुआ, मैं श्रम परिवर्तन पदाधिकारी बनबंकी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अविश्वास प्रस्ताव में क्या क्या हुआ मुख्य? 10 वार्ड सदस्य विश्वास में मत दिए और उप मुखिया भी विश्वास में ही मत अपना दिए। यानी वो पद मुक्त हो। जी, क्या परिचय हो? मैं गंगापुर पंचायत मुखिया नमिता देवी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए यहाँ पे कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं, इनसे हम जान लेते हैं कि क्या आज का जो ये अविश्वास प्रस्ताव था भली भांति हुई कि नहीं, क्या पंचायत में और भी कई कारण हैं जिसके वजह से ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। क्या नाम हुआ आपका? भिखारी मंडल। आज का जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया इसमें जी। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया कि अविश्वास पत्र वोटिंग किया गया। वोटिंग किया गया, उनके विपक्ष में वोटिंग हुआ, उनके पक्ष में कोई वोटिंग नहीं इसमें कोई कालाबाजारी भी हुआ? नहीं, कोई कालाबाजारी नहीं, सबके समक्ष सबके सामने आंखों देखा कारोबार हुआ। हुआ। आप क्या कहेंगे, ये जो आप मुखिया पति भी हैं और यहाँ की जो पारदर्शिता है जो आपके पंचायत का, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्यों यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया? यहाँ गंगापुर पंचायत में वार्ड नंबर 5 में जो पंचायत भवन है जी, बीते दिनों 15 रोज पहले वार्ड सदस्यों ने 10 वार्ड सदस्यों ने मुखिया जी को और विश्वास प्रस्ताव के लिए बहस किया गया जी, और विश्वास प्रस्ताव मुखिया जी को दिया गया वार्ड सदस्य के द्वारा। जी, उस प्रस्ताव को प्रखंड पदाधिकारी और चुनाव प्रभारी के लिए आज का 29/4/25 को पंचायत भवन को प्रतिनियुक्त किया गया। जी, तो और मेरे पंचायत के उप मुखिया इतना पढ़ी लिखी कम थी जो वो अपना भी वोट अपने विरुद्ध में डाली। 11 वोट हुआ, 11 वोट और विश्वास पक्ष में हुआ। जी। मैं यही कहना चाहूँगा। ये एक कारण भी बताइए कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? ऐसा बीते दिनों जो प्रधानमंत्री आवास का जो जियो टैगिंग किया जा रहा था उसमें भी वीडियो वायरल हुआ कि उप मुखिया पुत्र और उप मुखिया मिलके पंचायत के सभी वार्ड में जबरन पैसे की उगाही की जा रही थी। इसीलिए वार्ड सदस्य सब उप मुखिया से नाखुश हुए और अविश्वास प्रस्ताव की ओर गए। क्या परिचय? मेरा नाम जयकृष्ण यादव, मैं यहाँ का ग्राम निवासी हूँ और वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि भी हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने सुना कि लोगों का जो मनसा था बोलने का, भ्रास निकालने का, लोगों ने निकाला। चूँकि पंचायत का सर्वांगीण विकास के लिए सभी आदमी को चाहिए कि एकजुट होकर के काम करे और लोगों के हित में बात करे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार, जी, उप मुखिया पुत्र। जी, आपके ऊपर एलिगेशन है कि आपने गरीबों से इंदिरा आवास के नाम चढ़ाने के लिए आपने पैसा उगाही किया। क्या कहेंगे? ये सारा बात गलत है, हमको फंसाया गया। जी, अभी जो आपके ऊपर अविश्वास लगा जी, उसके ऊपर बात। ये सारा असर गलत है, हमको फंसाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है। जी, ये साजिश बना करके हमको उप मुखिया से गिराया, कोई माँ को गिराया गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मान गए आपकी बात को, फंसाया जा रहा जी। है, लेकिन आपकी अम्मी और आपके इंस्ट्रक्शन के बाद भी जी। अपने विपक्ष में ही वोट किया। इसके बारे में आप क्या कहें? सर वो तो पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, उसको समझाया गया, वो नहीं समझ पाया। नहीं समझ? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। यहाँ पे सारा चीज़ हमने पक्ष विपक्ष दोनों की बात को दर्शाया, सुनाया भी आपको। और ये गंगापुर पंचायत का इस तरीके का माहौल पहले कहीं भी देखने को नहीं मिला। गंगापुर पंचायत से MS परदेसी।